राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो वही यहाँ पे मास्टर जी और मेरी माँ लाग रहे हैं ज्वार काटन। और वैसे तो बिजली पे ही काटा करा, पर इब जानबूझ के काटे हैं ये, क्योंकि काट दिया करें डेली ये काटे हैं तो कि भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ में और काम भी बन जाएगा। अब सारे काम आसान हो गए है ना। आटा पीसना भी, शानी काटना भी। पहले सुबह सुबह उठ के कितनी देर चाकी चलाया कर दे, हाथ की शानी काटा कर दे, खेत का काम कराया कर दे, तो फिट रहा कर दे। वे लोगों ने टेंशन काम की नहीं रही, लोगों ने टेंशन दूर हो, मैं मोटा हो गया, मेरा पेट बड़ा हो गया, मेरे पैर कंडम हो गए है ना, मैं गोड्या तो नहीं चालिया जाता। तो उसका रीज़न यही है कि काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और है जो सा भी हम कर दे नहीं। तो यहाँ पे काकी बात आ रही थी और बस पे मेरी माँ लगी थी जूते दिखाण। और भाई कमेंट आ रहा था आज ना, कई कमेंटा का रिप्लाई करांगे, क्योंकि पता क्यों है, मैं ना कई दिनों से इग्नोर करके चल रही हूँ हर चीज़ को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम बर्बाद करने वाली, एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन चलो भाई, कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और हमें भी थोड़ा सा ये होता है। देखो ये होता है ना, अगर हम उस चीज़ को दिल पे लें तो गलत है अगर मज़े मज़े में हम भी रिप्लाई कर रहे हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। तो देखो ये कमेंट तो वैसा था, भाई इस कमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सॉरी कहीं भाई किसी को बुरा लग जाए। आगे जो कमेंट का रिप्लाई करूँगा ना, उन कमेंट की मैं बात कर रही हूँ। ये तो देखो जिज्ञासा होती है, हम वीडियो देखते हैं तो वही जानने की। जैसे काकी बादो के लिए आया था कि पहले ये काकी बादो कहाँ पे रहती थी, तो वही घर तो इनका हमारे पास में ही था, लेकिन मेरे शादी होने भी पहले, कई साल पहले ये बाहर चले गए थे, मतलब रजवाए पे इनने बना लिया था। ईब दोबारा तो फिर ये आए हैं और इन नया घर बनाया है, तो जहाँ तक काकी बादो ईब दिखने लगी है वीडियो में, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं थे, बाहर रजवाए पर आया कर दे, और नया घर भी बनाया था। उस टाइम भी शायद थोड़ी बहुत क्लिप मैंने दिखाई हो, या फिर उस दिन सत्संग करवाया था, इन बर्तन रखे थे उस दिन की, तो मैंने निकाली ये थी। और उसके बाद तो रेगुलर फिर यह दिखा ही हम। मेरी माँ का 7 नंबर है, मेरा 6 है, सुमन का 5 है। गई थी फिर मौसी का गई थी, गई थी वे। मैं तो एक मिनट काकी सारे में पैरेगी, ये देख लिए धरे धरे कैसे, ये पिछला जाडा मंगवाए थे मैंने। काम जाओ तो ये पहन ले, क्या पीछे ला रखे हैं नहीं नुए घर है, मेरी माँ भी रही है, सुमन भी। रबड़ के मना तो नहीं होगी सारी लुगाई, मैं तू रखती में चल जा रबड़ के बाहर शर्म आवे पे बाहर ना करके जाए कर के सूत्र सूत्र जाकर रखे, फिर भी नहीं करे जाके रबड़ के कौन था ये पहन के भी जल्दी आके कपड़ा मार के पूंछ कर दे दे नहीं से कैसे फिर दूजे जूते तो कोई सी चीज को नहीं होंगी, जूते तो दुए जा फिर भी रबड़ का काम पैर के बीच जी चल करा तो पहले फिर जाओ, कोई बात नहीं हैं इसने रोड़े करो सब तो हम गई रबड़ के जूते पैर के बग्गे देखी के चल चल जाकर रखे देखिए और मैं तेरे को नहीं मां के हम रबड़ के कहता पैर लाए कर तू ये तेरे ये पैर का देख तो फिर हम ने मां लाए तेरी काकी नु का छोटा मगा 5 नंबर आवे इसका। मुझे हला कर दो ये सीमा का इनका भी सुतरा मत है से नान पैर बने रंग भी सुतरा है ने आड़ा में दे सही लगे वो पाले सी आ कोई तेरा को बच्चे कड़े के तो पहले मैंने को जो से पिछले साल वाले में पैर ने ला लेगी, आन जान में रख लेगी। ए देखियो मां इच्छा के का बड़ा बिगनी है वो ये बता ये पैर के का उनके काकी जी को नहीं करता नू सोचा रबड़े के पैर लूंगी। गांव जावा ना पैर के दाई कर बेच कर पड़ेगी रूट कर दे बुंडे ना ए मां वही फिर बोल तो जान दो सुन लेकिन मैं खेल जा मैं एक बार गिरी मुनो गेट का की बैठ जाएगा ए जन हो शर्म आई ए मेरे नु जा मैं भी पैर के बग्गी फेंक पड़ गया, मैं पैर के जावा जी पड़ गया, मेरा बुंडे लग गई एक बार तो मैं कहन नहीं सब तो पड़ गया ना पैर के जावा का कैल के पैर के जारी थी का तो लाल से पड़ गई नहीं है का तो लाल से पड़ गई कपड़ा ले वो तो ठीक थे दूना और मैं पैर दिन परसों भी ना का बड़ा हो गया तो वो पे नहीं देता इनका कुछ कल बिगड़ा काम गई आगे दर्द दिए ये बात तो बुंडे को ना के इनको पड़े को बुंडे ना ये जाके तो मत के हां मैं मोई ये तो जाके ना ये जाके है ये बड़ा तेरा साला सारी ठंडी बड़ी है रूम भी है। ये
इसका एक डब्बा मंगवाया था। मैंने ये सोचा मैं कि मैं कमरा बनवाने आड़े तो फिर वो होगा इसका माटी बनी पड़ा है, हर एक सीलन सी में गरम करवाना पड़ेगा इनका सारे को जगह हो फेरे करवावांगे सारे सिल्वर वाला। हाँ इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। हाँ हाँ बता दो। हाँ ये कौन नया कुकर है? कौन नया था ये? दिया था किसका ब्रांडेड है? एक ये चुन्नी सी इसमें गुलाबी तुमने तो सूट पाया मशीन खत्म कर दूंगी कौन सी मशीन आऊंगी गुलाबी सूट ये यू आ रहा कड़ गया वो आ रहा आहो मायू के आग से मुंह आवे साहब के सूट को नहीं है मैं ले दूंगी। ठीक करेगी सूट स्टॉल भी ले दे जे जमन न टेक कर पहले तो ऑफिस से मुंह आया कर हमारे ये पहले तो तेरा नहीं भी पाए कर ना बढ़िया का तो सुथरा है मायू फिर गुंडा को नहीं ये से मैं ले इसका अच्छा सुथरा लगेगा और वो भी जमाए कर हम दे दी ये से मैं ले ये तेरी मम्मी नानी ने दिया था सुसरा नहीं है सूट ये तो बड़ी तरीके है इसमें ये तो तेरी मशीन लाई थी दिन ये तो मौसी लाई थी। ये तेरी मम्मी ने दिया था सूट नानी ने सुतरा कपड़ा है कौन सा वो ठीक ठीक अरे ये दोनों हाँ यू इसे भी पहरा तो है माँ खूब चल रही है प्रिंट के सूट नन्ही शीट के हिमा हो गई तो कौन सा नाम देता मैं तो कौन सी मैंने को सुतरा मैं कपड़ा बड़ी विस्की स्टोर ले गई है कोई ये की साथ टोल गुलाब भी वो तो सिम रहा है सिम रहा है चुन्नी कढ़ाई इसमें मन मिलवा के दर कर दी थी ए बोरी कड़ा थी ये तो लाल नाल चुन्नी नाल नाल थी। आई मन नहीं यो स्क्वाड पता टांगे तो सीम के गई थी मन नहीं था और ये लाल चुन्नी टोल दे दे टोल देगी ला चुन्नी में सारी बार हो गई टोल ये उड़ा छोड़ दी थी एक दर्शी एक चाल है के मूल के हाँ तेरे दर्शी शाल भी तो है ले जाएगी वे और तो ले जाएगी गंदा है तूने तो ये देखी थी नानी ने सूट ये दौड़ा दौड़ा में दौड़ी है चुंगड़ी है नहीं लहंगा ले जाएगी। हां दे दे करवा चौथ का आए मैं तो ये मुझे नहीं पड़े हैं करना पड़ता है तो देखा जाएगा कि दे दे सी मैं तो जोश में आवेगी क्या तो ये खोल रहे थे हम संदूक क्योंकि इसमें सुमन का एक तो सूट रखा था सर्दियों का सिल्योड़ा है। पिछली बार यह जब आई थी जनवरी में, हाँ जनवरी में आई थी तो तब ये कुछ लेके कौन गई थी क्योंकि इसके पिछड़े की डेथ हो गई थी तो चाणचक इसने जाना पड़ गया था, सवेरे फ़ोन आ गया था। तो फिर बाकी जो सूट थे वे तो वह ले गई थी मार्च में, लेकिन एक ये जो स्टोल स्वेटर और एक सर्दियों का जो सूट है वो रह गए थे तो वो निकाले मैं खाई तो सर्दियाँ आवेंगी पैर लेगी। तो ये काम कुम निपटा के सुमन तो लागी है अपना सूट सिलन और बाकी टाइम तो को नहीं था इनकी बार क्योंकि घूम घाम के अगले दिन वैसे थकावट होगी, एक दिन पहले वैसे चला गया था, फिर बीच में 2-3 दिन का टाइम था। लेकिन मैं कहा चलो एक तो काट ले क्योंकि वो बिना इनर का सिंपल सा सूट था, मैं कहा यो तो पैर जाइए और अपने जो और इनर है वाले हैं वे अपना उड़ा जाके सिम ले करवा हुई पे काम आ जाएंगे। और मैंने लगा दी थी मशीन तो एक चक्कर दो गया है क्योंकि आज था दिन बुधवार, शायद ये बुधवार की क्लिप है और वीरवार ने फिर मैं कहा कपड़े धोए को नहीं, शुक्रवार ने फिर हमने बाहर जाना है तो फिर मैं कहा काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा और कपड़े भी हो रहे थे और फिर मैं कहा इनके भी धोजेंगे क्योंकि ये भी फिर कल न जावेंगे नहीं फिर मैल के लेके जाने पड़ा तो इस करके फिर मैंने मशीन लगाई दी थी। और ना कल मैंने व्लॉग डाला था मतलब शॉपिंग का जो सामान हमने दिखाया था लेकर के आई थी तो उस पर ना कमेंट आ रहे थे, तीन लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि इसने ना महंगा सूट इसलिए नहीं लिया या इसलिए ऊपर सूट देखने के लिए नहीं गई कि साथ में ननद थी। तो सोच करके ना हंसी भी आती है, आप लोग ननद सास में से बाहर ही नहीं निकलते हो मेरे व्लॉग में तो निकलते नहीं हो, पता नहीं आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों से बाहर निकलते हो या नहीं निकलते हो। और साथ में ही तो ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि सास ननद को डरा करके रखती है, बेचारी बोलती भी नहीं है और साथ में ये यही बातें बोल देते हैं।
जब सास ननद को मैं डरा करके ही रखती हूँ, या मेरी सास ननद मुझसे डरती हैं, तो फिर ननद का कौन सा डर था मैंने महंगा सूट लेने का? ननद का तो कोई डर ही नहीं था। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी ननद ने मेरा कदे सरीका नहीं कराया, ठीक है क्योंकि मेरी ननद ने, अगर हम दिलवावांगे ना, ज़बरदस्ती दिलवावांगे कि भाई ना तेने महंगा सूट लेना पड़ेगा, तो मेरी ननद महंगा सूट ले वही को नहीं, बिल्कुल नू कर दिया। अगर अब वो सूट का तो देखा भी को नहीं, जिसका रेट फालतू होगा, बस वह ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 तक का ये सूट लिया करे। तो ननद ने तो वैसे भी महंगा नहीं लेना था, चाहे मैं ले भी लेती। ठीक है, तो ये सारी बातें, मतलब ऐसी बातें बोल देते हैं कमेंट में जो आदमी के दिमाग में ही नहीं होती। वो चीज़ तो मेरे दिमाग में ही नहीं थी भी ननद आ रही है जहाँ तो महंगा सूट नहीं देखना। तो ननद का मुझे कोई वो नहीं था ना, तो ये था भी ननद कदे ननद भी महंगा ले लेवा, क्योंकि ननद ने तो वैसे भी नहीं लेना होता। ठीक है, लेवेगी तो भाई लेवेगी कि आपने क्या पता मैंने ननद ने महंगा दिवाया या मैंने उसे रेट का दिवाया या फिर मैंने दिवाया ही को नहीं। बताओ, अगले की ननद, अगला कुछ देओ ना देओ, तुमने क्या टेंशन रहा है। और फिर मैंने कह लिया भाई जिसने ज़्यादा टेंशन है, जिसने नू लागे सासू ज़्यादा शरीफ है, काम करें जावे है, ये बात वो बात, मगर थोड़े से दिन ले जाके देख लो कितना काम करेगी, कितने एक शरीफ हैं। या फिर मेरी ननद ने बुला के तुम एक ट्रक भर के दे दो, तुमने ज़्यादा ही टेंशन हो रही है तो मेरी ननद है, मैं फालतू दूँ कम दूँ, कौन किसने के दे रहा है। देखो मैं भी तो अपने मायके जाती हूँ, मैं वहाँ से चाहे एक सूट लिया हूँ, चाहे 2 लिया हूँ, चाहे कई लिया हूँ, चाहे बिल्कुल भी ना ले, ये लोग बिल्कुल नहीं बोलते भाई कम लेके आई है, ज़्यादा लेके आई है, के करके आई है। मतलब यहाँ बस मेरी ये सास ननद पा के क्यों आपकी उंगली टिका करें। अब ननद का सामान तो दिखाना मैंने बंद कर दिया, यही बातें हो करके। अब क्या चाहते हो आप लोग, ननद को बुलाना बंद कर दें या सास को अलग बिठा दें, तब आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं, हम करते हैं तो हमें लोग बोलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ननद और सास मेरी वीडियो में ही नहीं दिखेंगी, आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि भाई कैसी हैं, या कितना ही बड़ा मेरा फंक्शन होगा, मैं कुछ भी सेलिब्रेट कर रही हूँ, उसमें मेरी सास ननद आपको दिखेंगे ही नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे आप लोगों को मैं अच्छी लगूंगी। ठीक है ना, आप लोगों को इसलिए दिक्कत नहीं मैं ननद को क्या देती हूँ क्या नहीं देती हूँ, आप लोगों को दिक्कत इसलिए कि हमारे रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं। वो भाई दोनों तरफ से होते हैं, ना तो वो अकेली इतनी अच्छी हो सकती और ना मैं अकेली इतनी अच्छी हो सकती, वो दोनों तरफ से चले हुए हैं। ठीक है ना, वरना रिश्ते बिगाड़ने को तो चाहे 1 मिनट में बिगाड़ लो, चाहे 1 मिनट में बिगाड़ लो, लेकिन थोड़ी सी समझदारी हमें दिखानी पड़ती है। और रही बात सास के लिए बार बार आते हैं, तो मेरी माँ का नेचर ऐसा नहीं कि वो समझा बुझा करके परिवार को साथ में लेकर के चल पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो भी वहाँ पे भी हमें ही झुकना पड़ता है और हमें ही उसको बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, वो हमें पता है जब हमें रहना इकट्ठा है, साथ में रहना है, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी है भाई हम लड़ाई करें या फिर दुनिया को हम तमाशा दिखाएं, क्या फ़ायदा है। वरना अनबन सबके साथ होती है, अब नहीं तो शुरू शुरू में तो होती ही है, सबके साथ होती है, क्योंकि किसी परिवार में आकर एडजस्ट करना दिक्कत सबको आती है, मुझे भी आई, बाकी सबको भी आई है। लेकिन बात वो है कि हम उन चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ रहे हैं। और देखो बढ़ना भी चाहिए, भूलना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हर रिश्ते में, भाई बहन में भी हो जाती है, कई बार भाई माँ बेटी में भी हो जाती है। ठीक है, सास ननद देवरानी जेठानी ये रिश्ते तो बहुत वैसे हो गए फिर तो इनमें तो होना स्वाभाविक सी बातें हैं। लेकिन बात वो है कि इतनी बात ना बिगड़े कि आदमी का कभी ज़िंदगी भर मन ही ना मिले, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो हमने कभी बिगड़ने नहीं दी, और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देती जब से मैंने सारी जो सिचुएशन है वो संभाली है। हाँ, शुरू शुरू में ये होता था भाई, मैं भी खुद कम बोलती थी, हो जाती थी कई बार ऐसी चीज़ें, वो अंदर ही अंदर दुख होना है ना बात का, तो उसमें कई बार हो जाती हैं। लेकिन चलो ये होता है कि या तो परिवार के अनुसार ढल जाओ या अपने परिवार को अपने अनुसार डाल लो। अगर हमें अच्छे से एडजस्ट करके रहना है तो उसमें क्या होता है, बाकी परिवार भी खुश रहता है और हम सब भी खुश रहते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, वो भी दुखी रहेंगे और हम भी दुखी रहेंगे। तो बात है ये। तो आप लोग जलन मत किया करो, थोड़ी सी समझदारी दिखाया करो। अगर आपकी सास ननद आपको कुछ बोल देती हैं तो उसको भूलने की कोशिश करो, एडजस्ट करो उनके साथ, उनकी खुशियों का ख्याल रखो। ये नहीं है कि आप, पता ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कमेंट करते हैं, जिनको दूसरों की कोई फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों और हस्बैंड के अलावा उनको कोई दिखता ही नहीं है।
सच बताऊँ, अगर आप करते ना तो शायद आप बोलते नहीं ऐसा। मतलब सुमन आती है ना, मेरा जीना गंदा कर देते हैं लोग, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हर रोज़ के कमेंट होते हैं यही। तो मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है और मैं बहुत अच्छे से उनके साथ निभा रही हूँ, वो मेरे साथ निभा रहे हैं। तो आप लोग बेवजह टेंशन मत लिया करो। यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। और वही कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ या आज शाम में। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।